आप सबका स्वागत है करें साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम पढ़ेंगे ये है साथी वीक, जो 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक जो भी नेशनल न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे। मैं इसमें आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसमें ब्रीफली बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप जो चैनल में इसके पहले वाले वीडियोस है उसको हम देख सकते हो। तो पहला जो न्यूज़ है वो है हमारा मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत फॉर यूथ के लिए निकाला गया है। ये हम ये समझते हैं ये है क्या प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जो है एक तरह का वेबसाइट है, जो कि वेबसाइट का नाम क्या है www.mybharat.gov.in। इसमें क्या होगा मैं थोड़ा सिंपल बता देता हूँ कि एक वेबसाइट होगी जिसमें मान लीजिए कोई एक यूज़र है जिसके पास कुछ स्किल है, ठीक है, और उसको एक चीज़ बनानी है, लेकिन वो और भी स्किल्स चाहिए उसके लिए। उसको एक स्किल आती है, मान लीजिए ऐप बनाना है, तो ऐप बनाने के लिए उसको सिर्फ UI और UX आता है। बाकी ऐप बनाने के लिए कोडिंग चाहिए होती है, टेस्टिंग चाहिए होती है, मेंटेनेंस चाहिए होती है, ये चीज़ नहीं आती। तो ये क्या करेगा कि इसी की तरह जो दूसरे बंदे और होंगे कुछ, जिसको किसी को कोडिंग आती हो, किसी को मेंटेनेंस आता हो, किसी को टेस्टिंग आती हो, तो ये तीनों के तीनों जो है इस जो बंदे के साथ है, इस बंदे के साथ मिल के एक कॉमन गोल की तरफ एक वाला ऐप बना सकते हैं, जो भी इनका प्लान है। मतलब स्किल शेयरिंग हो सकती है और सारे बंदे कहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है माई भारत प्लेटफॉर्म, इसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। इवन इसमें गवर्नमेंट भी ज्वाइन हो सकती है, जो भी गवर्नमेंट चाहे। अगर मान लीजिए जो ऐप बनाया है वो गवर्नमेंट के फेवर में है, कोई वाटर कंजर्वेशन हो या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, तो गवर्नमेंट को अगर वो अच्छा लगा तो गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट भी कर सकती है। इवन जो बिज़नेस है वो भी इस वेबसाइट के थ्रू ही अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो वो इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, मेन चीज़ स्किल शेयरिंग है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है, इवन बिजनेस भी इससे जो भी यूथ है उसकी हेल्प कर सकती है। अब पहले समझते हैं कि बाकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरी मिट्टी मेरा देश कैंपेन के अंतर्गत आता है ये अमृत कैलाश यात्रा। आपको पता ही होगा कि 2047 हमारा अमृत कैलाश है, ठीक है। तो इस डेट तक ये तरह का यात्रा बना है, ठीक है, जो भी ये मेरा युवा भारत है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये जो है किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का। डिपार्टमेंट पूछ लेते हैं तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिपार्टमेंट में याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। और उसके कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है 15 से लेकर 29 ईयर तक जो यूथ है उनके लिए है। अभी डिफाइन किसने किया है कि यूथ की डेफिनेशन किसने डिफाइन किया है कि 15 से 29 साल तक ही होना चाहिए। ये डेफिनेशन जो दी गई है ये दी गई है नेशनल यूथ पॉलिसी में। जो नेशनल यूथ पॉलिसी में जो यूथ की डेफिनेशन है उसमें ये एज डिफाइंड है 15 से 29 साल। तो उसी के बेसिस पे ये वाले जो स्कीम है ये जो लेके आए हैं मेरा युवा भारत, इसमें भी वही वाला डिसाइड करेंगे 15 से 20 ईयर। तो आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ से उठाए नेशनल यूथ पॉलिसी। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से उठाया गया नेशनल यूथ पॉलिसी से। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारा, नेक्स्ट न्यूज़ है 37 नेशनल गेम्स इस बार कहाँ पर होने वाला है, गोवा में। और फर्स्ट एवर नेशनल गेम्स है गोवा का। तो मे भी क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट एवर नेशनल गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं इंडिया में, तो वो इसका आंसर होगा हमारा गोवा। इसका अभी तक थीम नहीं आया, तो जब थीम आएगा तो मैं इसको लिटरली इसमें ऐड कर दूंगा। अभी मोटो याद रख लेते हैं कि मोटो है गेट सेट गोवा, इसका मोटो है। और पहले इसमें टाइकोंडो और ये क्या नाम है ट्रांजिशन कर लेना, ये वाला गेम जो है पहले हटा दिया गया था, बट इस बार वापस से इसको वापस लेके आ गए हैं नेशनल गेम्स में। और ये जो है सारे के सारे गेम्स जो है गोवा में होंगे, लेकिन कुछ गेम्स जैसे कि गोल्फ हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये जो है दिल्ली में होगा, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि साइकिलिंग और गोल्फ जो है नेशनल गेम कहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है, तो कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसका आंसर हमारा दिल्ली रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने लिए। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारा, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और बांग्लादेश जॉइंटली इनॉग्रेट कर रहे हैं क्या, एक तो पावर और रेल सेक्टर में। आपने बहुत बार न्यूज़ सुना होगा अकूरा और अगरतला क्रॉसिंग रेल ब्रिज बन रहा है, जो कितने मीटर लंबा बन रहा है, ये 2.24 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज बन रहा है। और इसमें भी याद रखना है जिसमें डुअल बन रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक लाइन जो है 12.24 किलोमीटर का है, ये 2 लाइन बन रहा है। एक बन रहा है 6.78 किलोमीटर का और दूसरा बन रहा है 6.78 किलोमीटर का। तो टोटल कितने होंगे, इतने होंगे। तो इस हिसाब से इसको बनाया गया है। और ये बांग्लादेश में रहेगा इतना, और त्रिपुरा में रहेगा 5.46 किलोमीटर। अब आप पूछोगे सर इसको पढ़ना है कि नहीं, मेरे हिसाब से इसको छोड़ देना, पता नहीं कितने किलोमीटर्स आएंगे, तो इसको सीधे सीधे स्किप मार देना। अगर रख सकते हो तो याद तो इसको रख लेना, बस 12.24 किलोमीटर है बांग्लादेश से इंडिया तक। ये थोड़ा याद रख लेना कि 12 के आसपास है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये रेल क्रॉसिंग में थी इंपॉर्टेंट है।
दूसरी जो है पोर्ट रेल लाइन बनाया गया है, ये है हमारा खालना टू मगला पोर्ट, ये रेल लाइन इसके बीच में एक बनाया गया है। इसके बीच में एक ब्रिज भी आ रही है, जब ये पोर्ट बनाया जाएगा तो उसके बीच में ब्रिज भी आएगी, ये है अपना रूपसा ब्रिज। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये दोनों जगह कहाँ का है, इंडिया का है या बांग्लादेश का है? ठीक है, आपको नेक्स्ट लाइन में पता लगे तब तक सोचिए। और ये जो है सुपर थर्मल पावर प्लांट भी बन रहा है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, जिसमें इंडिया जो है बांग्लादेश का हेल्प करेगा। अब मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, तो इमेज के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो अगरतला ये हमारा कहाँ है, इंडिया में है, और ये बांग्लादेश का एरिया है जो दिख रहा है। इसके बाद ये जो बॉर्डर लाइन दिख रही है, ये बॉर्डर लाइन के बाद हमारा बांग्लादेश, इस साइड बांग्लादेश आता है, और ये हमारा इंडिया आता है इस साइड। तो ये हमारा अगरतला त्रिपुरा में, अखुरा जो कि बांग्लादेश में है। नेक्स्ट जो है आपको मैंने बोला पोर्ट का नाम पूछा था, तो ये दोनों के दोनों पोर्ट जो है बांग्लादेश में ही है, लेकिन इंडिया जो है इसको बिल्ड करने के लिए हेल्प कर रही है, जो इसके बीच के रेल लाइन है। और इसके बीच में एक ब्रिज है, ब्रिज मैंने अभी भी आपको बताया क्या है, सोचिए, जो अभी बताया ब्रिज का नाम उसका है रूपसा ब्रिज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा EESL, जो कि है हमारा एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड। तो इन्होंने लॉन्च किया है क्या, इन्होंने लॉन्च किया है NECP हमारा है नेशनल इफेक्टिव कूलिंग प्रोग्राम, और दूसरा है हमारा EEFP है एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम। तो ये दोनों प्रोग्राम क्या है वो हम अभी नीचे पढ़ते हैं। पहले तो NECP क्या करेगा, जो कुकिंग प्रैक्टिस है उसको मतलब मॉडर्न करेगा, मान लीजिए। ठीक है, मॉडर्न कैसे कर सकता है, मॉडर्न करने का तरीका इनका ये है कि ये इंडक्शन ऐड करने वाला है। ठीक है, अभी हम किस पे बनाते हैं मोस्टली, जो आपकी मम्मी बना रही हो या आप लोग भी खाना बनाते होंगे, तो हम गैस में बनाते हैं। तो गैस से शिफ्ट होकर बोल रहे हैं कि इंडक्शन में खाना बनाना चाहिए। तो वही इनका एम है, और कितना एम है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और दूसरी चीज़ बोली गई है कि हमें एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, आजकल बहुत ऐड आ रहा है, वो है BLDC मोटर वाले फैंस। ठीक, तो अभी ये समझते हैं कि पहले तो NECP क्या करेगा, पहले तो 20 लाख एनर्जी इफेक्टिव इंडक्शन कुक स्टोव बेचेगा मतलब देगा। ठीक है, क्या करेगा इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट में जो भी इम्पैक्ट हो रहा है कुकिंग प्रैक्टिस की वजह से, इससे जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है वो बच पाएंगे। जैसे कि हम गैस जला के भी हम अगर कुक करते हैं, तो उसमें भी जो गैस जो बनता है वो भी हमारा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उससे बन रहा है। बट लेकिन अगर हम इंडक्शन यूज़ करेंगे, और इंडक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो अगर हम सोलर के थ्रू लेके आएँ, तो पूरा का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी रह जाएगा। तो इसी के लिए हम इंडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। और ये जो है किसका पार्ट है, प्रधानमंत्री उजाला योजना का ये पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं EEFP। इसमें कैसे करेंगे, एनर्जी एफिशिएंट कैसे करेंगे। इसमें बोला गया है कि 1 करोड़ 5 स्टार BLDC फैन दिया जाएगा। अब किसी को पता नहीं होगा तो BLDC फैन क्या होता है, ये ब्रशलेस डायरेक्ट करंट होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका हमारा जो नॉर्मल फ़ैन है जिसमें मैग्नेटिक रिंग्स होती है, प्राइमरी सेकेंडरी रिंग्स, वैसे नहीं होता, इसमें ब्रशलेस रहता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। अगर नॉर्मल फैन आपका मान लीजिए 70 वाट खा रहा हो, वही BLDC जो है 28 वाट खाता है। तो मान लीजिए ये 3 गुना ज़्यादा करंट खाता है, तो करंट खाता है तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है। तो इसी के लिए इसको बोला गया है कि 1 करोड़ 5 स्टार रेटिंग फ़ैन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा EEFP के द्वारा। ठीक है, थोड़ा हैंग हो गया कंप्यूटर, 1 मिनट, बुरी तरह से हैंग हो गया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली 2024 का। 2024 का कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। और इसमें मिनिस्टर कौन होंगे, अब देखो ये टेलीकम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, हमारे अश्विनी वैष्णव है। तो ये जो है होस्ट करेंगे इस बार इंडिया का जो भी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली है 2024 का। अभी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर के अंदर आता है, और ये 4 साल में सिर्फ एक बार होता है। और ये 2020 में इंडिया में होने वाला था, बट कोविड की वजह से इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, जेनीवा स्विट्जरलैंड में, और ये अब जाके 2024 में इंडिया में होगा। ठीक है, इसमें मैं बोलूँगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है,
और 4 साल में एक बार होता ही है, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कुछ काम का नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके ऊपर मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो अगर डिटेल में पढ़ना है तो। और अभी पढ़ने के लिए तो इतना याद रखना है कि इसको एक्सटेंड कर दिया है 2080, मतलब 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके मिनिस्ट्री कौन सी है, इसमें आती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मिनिस्ट्री है। और इसमें जो है अब तक 2023 में जो है 2 लाख करोड़ फूड सब्सिडी दे चुका है अंडर NFSA के बारे में मैंने वीडियो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो उधर से पढ़ सकते हो, और वेरियस अदर स्कीम्स, ठीक है, तो इंडिविजुअल वीडियो है उस पर आप पढ़ सकते हो। इसमें फेज़ एक्सटेंड देख लेना एक बार, फेज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसमें लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये अपना 8 वाला इंपॉर्टेंट है, 12 महीने के लिए हुआ था, जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट सेलेक्ट कलर्स सुना होगा, जहाँ अपना कलर्स चैनल, जहाँ पे बिग बॉस आता है, खतरों के खिलाड़ी आता है, तो वो जो है पार्टनर किया है किसके साथ, कलर्स चैनल ने पार्टनर किया है विथ मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। क्या करने के लिए, टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को। तो इन्होंने इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जो कि 24 घंटे इमरजेंसी टोल फ्री नंबर है 1098। तो इसको अवेयर करने के लिए ये वाले नंबर में कॉल करने के लिए ये चैनल ने अवेयरनेस भी लगाया है कि इनके चैनल को एड आएगा, इसके थ्रू व्यूअर्स को अवेयर करेंगे कि इस नंबर पे कॉल कीजिए करके, ठीक है। और एक कुछ मैंने पढ़ा था कि डोरी करके कोई इनकी कोई नीचे वो भी आ रही है कि कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मूवमेंट को और बूस्ट करने के लिए कोई सीरियल भी आ रहा है समथिंग। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। तो यही है नेशनल अफेयर्स, इसके आगे और कुछ नहीं है। नेशनल अफेयर्स आपका 1 हफ्ता का इसमें पूरा कवर हो जाता है। और अभी मैं दूसरा बैंकिंग भी लेके आऊँगा, तो आप जुड़े रहे इस चैनल से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।